बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम हाज़िर हुए अपनी अगली वीडियो के साथ। तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 उसके थ्योरम करेंगे। तो पहला थ्योरम है 12.1। उससे पहले थ्योरम करने से पहले हम जो बुनियादी चीज़ें हैं जो थ्योरम में इस्तेमाल होनी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या है। सबसे पहले क्या है कि राइट किसे कहते हैं। राइट वो होता है जिसके ऊपर एंगल 90 का बने। बाइसेक्टर किसे कहते हैं। बाइसेक्टर का मतलब है कट करना। कितने एंगल के ऊपर, 90 के एंगल के ऊपर। यानी राइट बाइसेक्टर यानी लाइन सेगमेंट को कट करें और एंगल कितना बने, 90 का। और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लाइन की बात करते हैं जिसके दो एंड पॉइंट ना हो, यानी इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं, इससे डिनोट किया जाता है। लाइन की डेफिनेशन क्या है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, यानी जिसके कोई भी एंड पॉइंट ना हो। और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट हो। अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होंगे तो वो क्या कहलाएगी, ये लाइन सेगमेंट है। और ये क्या कहलाती है, ये लाइन कहलाती है। तो वो कहता है कि राइट बाइसेक्टर करना है लाइन सेगमेंट को। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ लाइन एल, एक लाइन है एल, इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ एल इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जिसके ऊपर एंगल 90 का बने। परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। यानी ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है। इससे लाइन एक एल एम ले लें, इसने ए बी लाइन सेगमेंट को कट किया है परपेंडिकुलरली। तो हम कहेंगे कि एल एम लाइन परपेंडिकुलर है ए बी लाइन सेगमेंट के। तो यानी कि ये देखें 90 के एंगल पे कट कर रही है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है। तो हम कहेंगे इसको राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है, सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। एंगल कहते हैं टू रेज स्टार्टिंग विद द कॉमन पॉइंट। यानी दो रेज हैं, एक रेज इसको ओ कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। यानी ओ ए रेज और ओ बी रेज, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो और दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएं, उसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो उससे थीटा से डिनोट किया जाता है। इसको कहते हैं वर्टेक्स, ये इनिशियल और ये टर्मिनल। तो हमारे पास दो रेज अगर एक ही पॉइंट पर मिल जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और रे बी पी, आप कह दें यहाँ पर रे बी पी है, ये पी पॉइंट कहते हैं। और रे बी पी इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इफ पी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल पी बी सी पर। आइए देखते हैं, एक पी बी रे है जो एंगल ए बी सी पर है। लाइन एल एम इंटरसेक्ट कर रही एट द पॉइंट सी पर, दोनों 90 के एंगल बना रहे हैं। तो देखें कि P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर एंगल। तो P पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा। तो इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। एंड एंगल ए बी पी, तो ए बी पी एंड पी बी सी, तो ये क्या होंगे,
इक्वल होंगे इसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का नाम देंगे। तो आए चलते हैं हम थ्योरम नंबर 12.1 पर। तो उसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या कहता है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यानी कोई पॉइंट है, आपने पॉइंट लिया है, उसके ऊपर जो राइट बाइसेक्टर बना है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 का एंगल बनाएगा और वो इक्वी डिस्टेंस होगा एंड्स पॉइंट्स तक। तो इसकी देखते हैं डायग्राम क्या है। आपने कोई पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट P है, इससे आपने एक राइट बाइसेक्टर लिया है जिसको आप कहते हैं लाइन LM। AB एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर आपने लाइन सेग के साथ राइट बाइसेक्टर लिया। जो C पॉइंट आया उसके ऊपर एंगल कितने बने हैं, 90 के, 290 के एंगल बन रहे हैं। आए फिर सुन लें कि आपके पास एक लाइन LM है, वो AB को इंटरसेक्ट कर रही है C पॉइंट पर, और A जो पॉइंट C है उससे A का डिस्टेंस, उससे B का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हों। यही हमारा स्टेटमेंट में है कि एंड्स पॉइंट पर यानी उनके डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो थ्योरम शुरू करने से पहले इसके 6 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है गिवन, यानी जो स्टेटमेंट में डाटा दिया गया होता है और उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम प्रूव करना होता है कि ये हमारी जो स्टेटमेंट के लिहाज से ये चीज़ कंप्लीट प्रूव हो सकती है, उसको कहते हैं टू प्रूव। और जो हम डायग्राम बनाकर ज्योमेट्रिकली उसको ड्रा करते हैं उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शंस। और चौथी है हमारे पास प्रूफ, यानी कि हमने स्टेटमेंट और रीजन देकर उसको प्रूव करना होता है। तो गिवन देखते हैं, आ लाइन LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट द पॉइंट C। ये देखें, a line LM intersect the line segment at the point C। तो हमारे पास at the point C such that line LM, ये देखिए लाइन LM परपेंडिकुलर AB लाइन सेगमेंट के हैं एंड AC कन्गुरेंट BC है। ये कन्गुरेंट का सिंबल है। कन्गुरेंट कहते हैं दो ट्राई एंगल्स, उन ट्राई एंगल्स के एंगल भी बराबर होंगे और साइडें भी बराबर होंगी। तो ये देखते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है EFG। ABEF के बराबर है, ACFG के बराबर है, BCFG के बराबर है। इनके जो भी एंगल बनेंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसको हम कहते हैं कन्गुरेंट ट्राइंगल्स। तो P इज पॉइंट ऑन LM। तो आए डायग्राम के मुताबिक देखते हैं, अ लाइन LM इंटरसेक्ट एट द लाइन सेगमेंट AB एट द पॉइंट C। लाइन LM परपेंडिकुलर है AB के और AC BC के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि P एक पॉइंट है लाइन LM पर। तो इसका प्रूफ क्या करना है कि PA का और PB का डिस्टेंस जो है वो कन्गुरेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो PA कन्गुरेंट PB हो। तो कंस्ट्रक्ट में क्या है कि पॉइंट P जो था उसको ज्वाइन कर दिया है A के साथ एंड B के साथ। तो P को A के साथ भी मिलाया और P को B के साथ भी मिलाया। आगे प्रूफ करते हैं। प्रूफ में दो चीज़ें हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन। तो स्टेटमेंट एंड रीजन में क्या है, हम दो ट्राइंगल लेते हैं ACP।
BCP, तो हमारे पास इन ट्राइंगल ACP BCP ये एक दूसरे के क्या है, क्रॉसपॉन्डेंस है, यानी कि एक दूसरे के साथ तल्लक रखती हैं। तो हम कहते हैं कि जितना AC का डिस्टेंस है उतना ही BC का डिस्टेंस है। आए गिवन में हमने देखा है कि AC BC के बराबर है, इसको आपने क्या करना है, गिवन में लिखना है। तो ये देखें AC BC यानी जो गिवन में चीज़ें होंगी उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर रीज़न में आपने क्या बता दिया कि वो गिवन में हमने लिखा है। अगर बात करें एंगल ACP की, एंगल ACP की और एंगल BCP की, तो हम कहेंगे कि गिवन है ये भी, और जैसे LM परपेंडिकुलर AB पे था, इसी तरह PC परपेंडिकुलर है AB पर। तो हम कहेंगे कि PCB क्या है, परपेंडिकुलर AB है। तो PC एक लाइन सेगमेंट और AB एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। तो हम कहेंगे और C पर कितने का एंगल बन रहा है, PC परपेंडिकुलर AB, सो डैट ईच एंगल एट C इक्वल टू 90। तो हम कहेंगे कि देखें हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ACP, इसको अलग अलग कर लें, यहाँ पर है C, यहाँ पर B और यहाँ पर P। तो देखिए PC इसमें भी आ रहा है कि दो ट्राइंगल है APC, यानी कि इसी में से दो ट्राइंगल अदा कर ली, तो PC इसमें भी आ रहा है और PC इसमें भी आ रहा है। तो यानी BCP ACP में दो कॉमन है, क्या, PC कॉन्ग्रुएंट PC, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ACP यानी ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल BCP, ये हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड, यानी इसमें यहाँ पर एक एंगल है और एक ये साइड और एक ये साइड, यानी दो साइड्स हैं और एक एंगल है। इसी तरह यहाँ पर भी एक एंगल है और ये दो साइड्स हैं, तो इसको कहेंगे साइड एंगल साइड पास्टुलेट्स। तो हमारे ये प्रूव हो चुका है कि PA PB कॉन्ग्रुएंट है, यानी PA PB कॉन्ग्रुएंट है। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।